जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में मैं शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके उसको लास्ट तक सुने, श्रद्धा भाव के साथ सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। संगत जी, आपने भी अपने सत्संग शेयर करवाने हैं तो इस नंबर पर प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। नंबर है 9540011776। अगर आप अमृत वेला भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 4:30 से 5:30 अमृत वेला होती है। आपको हम एक लिंक भेजेंगे, आप उसमें जुड़ सकते हैं और अमृत वेला का आनंद ले सकते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर, डुगरी मंदिर, किसी भी बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। संगत जी, तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और आपके बीच में सत्संग को साझा करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप परिवार में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम कोटि प्रणाम तथा मेरी सारी संगत को और मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी को मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से हूँ। मैं आज अपना एक गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु की महिमा हम कितनी भी गाए ये कम ही है। गुरु ही हमारा रक्षण करता है, सारे कष्टों के हरने वाले हैं। गुरु के सिवा तो हमें कोई मार्ग भी नहीं दिखा सकता है। हमारे गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। गुरु में सारे परमेश्वर उपलब्ध है। कौन सा भी मंत्र जाप कर लो, गुरु से ही उसकी शुरुआत होती है। गुरु के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु ही अपने जीवन का उद्धार करता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि गुरु के चरण में जो आ गया, गुरु की छाया में जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल छा गया। यह बात एकदम सच है। गुरु के चरणों में, गुरु की छाया में जो जीता है, उसके जीवन में कोई कष्ट छू भी नहीं सकते। ऐसा ही एक अनुभव मुझे आ गया है, वही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली 5-6 महीने पहले मेरे बैक पे एक छोटी सी गांठ आ गई थी। मुझे लगा वो चर्बी की गांठ है, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट वो बहुत पेन करती थी, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा था कि वो पेन कर रहा है, उसकी वजह से मेरे पीठ में, बॉडी में दर्द हो रहा है। ऐसे ही 5-6 महीने निकल गए। ऐसे करते करते एकदम से वो जो गांठ थी वो बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद में मैं उसको देख के पूरी घबरा गई और भी ज़्यादा पेन होने लगा। तो मैं इतने टेंशन में आ गई थी। फिर मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, गुरुजी ये कैसा आ गया, मेरे पीठ पे इतनी बड़ी गांठ आ गई है, कुछ तो करो। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन मिला के उस पर लगाना चालू कर दिया। उससे थोड़ा रिलैक्स तो हुआ, रिलैक्स होने लगा। और फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, कि सोच रही थी, मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे कभी ऐसी गांठ वगैरह कभी आई नहीं। तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कैंसर की तो गांठ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ थॉट्स मेरे मन में आने लगे। तो फिर मैं नेक्स्ट वीक में डॉक्टर के पास में चली गई। तो डॉक्टर से मैंने चेक करवाना बेटर समझा। और डॉक्टर से चेक करने के बाद में डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये सिबेसिस सिस्ट है, इसको सर्जरी करके ही निकालना पड़ता है। तो मैं थोड़ा घबरा गई। डॉक्टर ने मुझे 5 दिन की मेडिसिन लिख के दी और लेने के लिए कहा। मैं 5 दिन वो मेडिसिन ली और गुरुजी का जल प्रसाद में चंदन टिक्का मिला के भी वो लगाने लगी। उसको डेटॉल से साफ़ करती। ऐसा करते करते मेरे मेडिसिन ख़त्म हो गए। मैं घबरा गई थी कि सर्जरी करना ना पड़े। मैंने गुरुजी से
अरदास की कि गुरुजी भगवान मुझे सर्जरी नहीं करना है, मुझे ऐसे ही मेरी ये गांठ दवाई से उसको रिमूव कर दो मेरे पीठ से। तो ऐसा ही हुआ संगत जी। एक्चुअली मैंने वो 1 वीक मेडिसिन खाई और गुरुजी का जल में चंदन टीका मिला के उस पे लगाने लगी। वो पूरी गांठ जो है पक के बाहर आ गया, उसमें का जो पस था बाहर आ गया। एक्चुअली मुझे लगा नहीं था कि वो पकेंगी करके, बट जो भी टॉक्सिन था उसमें का वो बाहर आ गया अपने आप ही। और फिर उसको मैंने डेटॉल से क्लीन किया और फिर नेबाल सेल्फ पाउडर उस पर लगाती, 1-2 दिन लगाया और फिर से गुरु जी का उस पर चंदन टीका और जल प्रसाद में मिला के चंदन टीका लगाने लगी। इस तरह से मैं फिर से रीचेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने मुझे सर्जन का एड्रेस दे दिया। अगर फिर भी तुम्हारी इच्छा हो तो दिखा के देखना बोले ऐसे। तो मेरी इच्छा नहीं थी उस डॉक्टर के पास में जाने की फिर से, क्योंकि मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि मेरी ये गांठ गुरुजी ऐसे ही दुरुस्त कर देंगे। और वे मेरा विश्वास सच्चा साबित हुआ कि गुरुजी ने मेरे पीठ की गांठ एकदम प्लेन कर दी और मुझे सर्जरी की नौबत भी नहीं आ गई। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया कि सिबासिस सिस्ट जो होती है वो सर्जरी से ही रिमूव करनी पड़ती है। मैं तो बहुत घबरा गई थी। गुरुजी आपके चरण में जो आता है वो सारे कष्टों से मुक्ति पाता है। हे भगवान जी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे से कुछ सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो गई होगी, मुझे माफ़ करना। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको सुखी करना। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धा मेधा यशं प्रज्ञा विद्या तिष्ठति श्रियं बलं तेज आयुष्यम आरोग्यम देहि में हव्यम। सबको तेज आयुष्य, अच्छा आरोग्य सब दो भगवान। और जैसी आपने मुझ पे कृपा की वैसी सब पे कृपा करना। सत्संग के आखिरी में मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र के साथ में मैं मेरा सत्संग समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।